हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जानेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंधन के बारे में। तो रासायनिक आबंध क्या होते हैं? रासायनिक आबंध क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। केमिकल बॉन्ड्स जैसे आप H2O के बारे में जानते हैं। H2O एक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और ये तीनों परमाणु मिलकर के H2O नाम का यौगिक बनाए हैं। अर्थात इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सभी परमाणु आपस में किसी बल से जुड़े हैं, किसी बल से बंधे हैं। उसी को ही नाम देते हैं रासायनिक आबंध। या दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं H2SO4, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, सभी परमाणु मिल करके एक दूसरे से जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण किए हैं। अर्थात इतने सभी परमाणु एक दूसरे से किस बल के द्वारा बंधे हैं, किस आबंध के द्वारा जुड़े हैं, ये रासायनिक आबंध कहलाते हैं। इसमें जितने भी परमाणु हैं सब जुड़ करके यौगिक के निर्माण में जिस बल से बंधे हैं उस बल को ही रासायनिक आबंध कहते हैं। तो हम इसको परिभाषित करते हैं, निम्न प्रकार से परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन, कि किसी यौगिक के अणु में, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु, विभिन्न परमाणु जिस बल से, जिस बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रासायनिक आबंध कहलाते हैं। रासायनिक आबंध कहलाते हैं। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु, किसी यौगिक के अणु में एक यौगिक है, इस यौगिक में जो विभिन्न परमाणु हैं ये एक दूसरे से जिस बल से जुड़े होते हैं, जिस बल से बंधे होते हैं, उसी को ही नाम देते हैं रासायनिक आबंध। कहते हैं कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु एक दूसरे से जिस बल से जुड़े होते हैं उसी बल को ही रासायनिक आबंध कहते हैं। तो ये था रासायनिक आबंध की परिभाषा। अब जानते हैं कि रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक आबंध के प्रकार, रासायनिक आबंध के प्रकार इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। रासायनिक आबंध 2 आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। नंबर 1 है परमाणुओं के मध्य
बनने वाला बंध, परमाणुओं के मध्य बनने वाला आबंध, और दूसरा है अणुओं के मध्य बनने वाला आबंध। तो जो परमाणुओं के मध्य आबंध बनते हैं वो कौन कौन से हैं, और अणुओं के मध्य आबंध बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 वैद्युत संयोजी आबंध, वैद्युत संयोजी आबंध, इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। दूसरा है सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स। तीसरा है उपसहसंयोजी आबंध, उपसहसंयोजी आबंध, जिसे सब कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। सब कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। चौथा होता है धात्विक आबंध, धात्विक आबंध, मेटैलिक बॉन्ड। इस प्रकार परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध 4 प्रकार का होता है। दूसरा है अणुओं के मध्य बनने वाला बंध, अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य बनने वाला आबंध, अणुओं के मध्य बनने वाला आबंध। ये नंबर 1 है हाइड्रोजन आबंध, इसको अंग्रेजी में हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दूसरा है वांडर वाल्स बल, वांडर वाल्स बल, फोर्स, वांडर वाल्स फोर्स। ये है रासायनिक आबंध की परिभाषा और उसके प्रकार। रासायनिक आबंध 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक है परमाणुओं के मध्य बनने वाला आबंध। परमाणुओं के मध्य बनने वाला आबंध 4 प्रकार का होता है। वैद्युत संयोजी आबंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड, उपसहसंयोजी आबंध, सब कोवैलेंट बॉन्ड, और नंबर 4 है धात्विक आबंध, मेटैलिक बॉन्ड। दूसरा है अणुओं के मध्य बनने वाला आबंध। अणुओं के मध्य जो आबंध बनता है वो 2 तरह से है। एक हाइड्रोजन आबंध, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा वांडर वाल्स बल, वांडर वाल्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये था इस छोटी सी वीडियो में केवल रासायनिक आबंध की परिभाषा और प्रकार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एक एक का डेफिनेशन, ये किस प्रकार डिफाइन किया जाता है और ये कब बनता है, इसके लिए क्या शर्तें हैं, ये विस्तार से। ये था हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।